गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ मारवाड़ की उपशैलियाँ व प्रमुख चित्रकार। तो दोस्तों हम देखते हैं मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में 6 उपशैलियाँ हैं। इसकी ट्रिक है जो आज विकी जैसा ना है। मारवाड़ स्कूल जो आज विकी जैसा ना है। जो से जोधपुर दोस्तों, आज से अजमेर, बी से बीकानेर, की से किशनगढ़, विकी जैसा जैसा से जैसलमेर और ना से नागौर। जोधपुर या मारवाड़ स्कूल है, उसकी 6 उपशैलियां हैं दोस्तों। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और नागौर। जो आज विकी जैसा ना है। दोस्तों अब बात करते हैं रंगों की। तो जोधपुर और बीकानेर में पीले रंगों का प्रयोग होता है और एक मेवाड़ में शैली थी देवगढ़, उसमें भी पीले रंगों का प्रयोग होता था। तो इसके लिए भी ट्रिक है जो भी पिला आज पिला बहना। जो भी पिला आज पिला बहना, किशन से गुलाबी जैसे बहू ना बुझो। दोस्तों जो भी यानी जोधपुर और बीकानेर में पीले रंगों का प्रयोग होता है। आज से अजमेर, अजमेर में पीला, लाल, बैंगनी, हरा और नीला, तो इतने रंगों का प्रयोग होता है अजमेर में। और किशनगढ़ शैली है, उसमें सफेद और गुलाबी रंग की प्रधानता है दोस्तों, और हाशिए पर गुलाबी व हरा रंग भी दिया जाता है। जैसे बहू जैसलमेर है, उसमें रंगों का बाहुल्य है, अनेक रंग हैं। और नागौर शैली है, उसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। तो जोधपुर में और बीकानेर में पीले रंगों की प्रधानता है। अजमेर में बैंगनी, लाल, पीला, नीला, हरा यानी बहना पीला। किशनगढ़ में किशन से गुलाबी यानी सफेद व गुलाबी रंग की प्रधानता है, और हाशिए पर गुलाबी व हरा रंग की प्रधानता है। जैसलमेर में रंगों का बाहुल्य है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। हम जोधपुर शैली है, उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो ये हमारे दोस्तों ट्रिक है। जोधपुर के रामनाथ छज्जू का देव नारायण शिव अमर व दास रत्न शेप है। जोधपुर के रामनाथ छज्जू का देव नारायण शिव अमर व दास रत्न शेप हैं, दोनों शेप हैं। तो जोधपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं नारायण दास, शिवदास, देवदास, अमरदास, बिशनदास। ये जब दास आते हैं तो ये सब जोधपुर शैली के हैं दोस्तों। सबका एक साथ दास में नाम आ जाए तब। रतन जी रामा, नथा, छज्जू और शेपू, ये सब जोधपुर उपशैली है, उसके प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अजमेर उपशैली। अजमेर उपशैली में एक महिला है और बाकी सब पुरुष चित्रकार हैं। तो अजमेर उपशैली की जो ट्रिक है वो है साहिबा लाल चांद निकला तब नारायण भाटी ने राय दी। साहिबा लाल चांद निकला तब नारायण भाटी ने राय दी। तो साहिबा से साहिबा जो महिला चित्रकार है दोस्तों। उसके बाद में है लालचंद जी, चांद खां, नवला, तैब खां, नारायण भाटी और राय सिंह भाटी ने। ये सब अजमेर उपशैली के प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों। इस प्रकार अब चलते हैं बीकानेर उपशैली। बीकानेर उपशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ये ट्रिक है रुको चंदू आज क्या क्या बिका, साब, लहसुन, मूली और कांदा। चंदू को रुकाता है कि रुको चंदू आज क्या क्या बिका, साब, लहसुन, मूली और कांदा। तो रुको से रुकनुद्दीन हो गया दोस्तों। चंदू से चंदूराम, आज अली राजा, क्या क्या यानी कायम, साहब से साहबदीन, बीका से बीकानेर शैली है दोस्तों। लहसन यानी हसन, मूली यानी मुन्नालाल और कांदा मुकुंद। तो बीकानेर उपशैली उनके प्रमुख चित्रकार हैं रुकनुद्दीन, चंदूराम, अली राजा, कायम, साहबदीन, हसन, मुन्नालाल और मुकुंद। रुको चंदू आज क्या क्या बिका, साहब, लहसुन, मूली, कांदा। साहबदीन है दोस्तों, वो मेवाड़ उपशैली है, उसका भी चित्रकार है। तो ये एक दूसरे के साथ आएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर साहबदीन, हसन, मुकुंद, मुन्नालाल नाम आ जाए तो हमें पता चल जाएगा बीकानेर शैली का है, न कि मेवाड़ शैली का दोस्तों। आगे चलते हैं। किशनगढ़ उपशैली है। किशनगढ़ उपशैली की प्रमुख ट्रिक है जो चित्रकार है उनकी, नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना। नानी किशनगढ़ गई हुई थी तो नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना।
ना से नानक राम, नी से निहाल चंद दोस्तों। उसके बाद में है तू से तुलसीदास। किशनगढ़ से किशनगढ़, उसके साथ बदन सिंह दोस्तों, नाम याद रखना। और अमरचंद और निहाल चंद बहुत फेमस हैं किशनगढ़ शैली में, सबको पता है। अमरचंद और निहाल चंद की बनी ठनी, अमरचंद की चांदनी रात की संगोष्ठी प्रमुख ग्रंथ भी है। उसके बाद से मतलब सीताराम, मोर, मयूर ध्वज, और इसके साथ में याद रखना सूर ध्वज, मयूर ध्वज और सूर ध्वज। ला से लाडलीदास और ना से नागेदास। तो किशनगढ़ उपशैली के प्रमुख ट्रिक है नानी टू किशनगढ़ से मोर लाना। दोस्तों आप 2-3 बार इसकी ट्राई करोगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी और फिर आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो अपने आप याद आ जाएगी। जैसलमेर उपशैली है दोस्तों, वो स्वतंत्र या स्थानीय शैली है, यानी इस शैली पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, खुद की शैली है। जो भी चित्र बने वो स्थानीय चित्रकारों के द्वारा ही बनाए गए। और इसका प्रमुख चित्र है जो प्रसिद्ध है वो है मोमल दोस्तों। और इसके सभी चित्रकार भाटी हैं, जो चित्रकार थे उनके सभी चित्रकार भाटी हैं दोस्तों। नारायण जी भाटी हैं, वो सिर्फ अजमेर के चित्रकार थे, उनको छोड़कर सभी जो भी भाटी हैं वो सब जैसलमेर उपशैली के चित्रकार हैं दोस्तों। नारायण भाटी कहाँ का था? अजमेर का चित्रकार था, अजमेर जो उपशैली है उनका चित्रकार था। नागौर उपशैली है दोस्तों, नागौर उपशैली में चित्रकार ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, उनका नहीं पूछा जाता, लेकिन उनके जो रंग हैं वो पूछे जाते हैं, तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता था नागौर शैली में। और जो नागौर उपशैली की विशेषता है वो है पारदर्शी वेशभूषा। उसके बाद इस शैली पर अफगान, मुगल और जैन तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा और तीनों को मिलकर ये नागौर उपशैली बनी। नागौर और मारवाड़ उपशैली दोस्तों, इन दोनों पर, नागौर पर और जोधपुर शैली है, इन पर अफगानी, मुगल और जैन तीनों कला का प्रभाव पड़ा। तो ये आज की ट्रिक के साथ हमारी मारवाड़ शैली पूरी होती दोस्तों।